नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंकिता आनंद है, डीओ नॉर्थ वेस्ट। और सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग जानते ही हैं दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 अब बिल्कुल शुरू हो चुका है। आज हमारा नोटिफिकेशन भी हो गया और नॉमिनेशन का पहला दिन था। 7 तारीख को अनाउंसमेंट हुई थी और उसके बाद विद इन 74 आवर्स एज पर ECI मैंडेट मीडिया के साथ एक मीटिंग अनिवार्य है। और ये भी ज़रूरी है जितने अनेकों कार्य हो रहे हैं इलेक्शन से संबंधित डिस्ट्रिक्ट में, उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाना, ये हमारा पर्पस है। मैम किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, एक बार थोड़ा सा सबसे पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के संबंध में। हमारे अभी तक टोटल पोलिंग स्टेशन 1419 टोटल पोलिंग स्टेशन है, 228 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे। हमारी तैयारियों की बात करें तो रोल की तैयारी तो हो ही चुकी है, अब आगे हम अपने पोलिंग स्टेशंस की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट रैंडमाइजेशन के बाद हमारे मशीन्स हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स पे जाएंगी। एक बार भी सॉर्टिंग चल रही है, देयर आफ्टर विल बी सेंड टू द रिस्पेक्टिव स्ट्रॉन्ग रूम्स। हमारे 7 ACs हैं, AC 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड 16। इन सभी के ROs हैं और उन सब का अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आप सब लोग जानते हैं अभी नॉमिनेशन का प्रोसेस चल रहा है। उसके आगे जैसे एज पर दी टाइमलाइन वो सब होगा। जितने हमारे पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं उन सब के AMFs जो हमारी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं उस सब का ध्यान रखने के लिए हमारे सेक्टर ऑफिसर्स की भी विजिट हो चुकी है। और हर एक स्कूल में इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। AMFs में जैसे हमारा रैंप आता है, इसके अलावा स्पेस है फॉर क्रेच, मेडिकल फैसिलिटी, उन सब की हमारे नोडल अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। हमारे DO ऑफिस के लेवल पे भी अनेकों नोडल अधिकारी हैं। हमारा मीडिया मैनेजमेंट है, MCMC जो मीडिया सर्टिफिकेशन सेल होता है, MCC जो हमारा आप सब जानते हैं अभी मॉडल कोड चल चुका है तो उसको ध्यान में रखते हुए है। सब चीज़ों का बहुत ही बारीकी से देखा जा रहा है। और MCC का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसको ध्यान में रखते हुए एक सी विजिल करके ऐप होता है, आप सब लोग जानते हैं, तो उसका भी हमारा अभी एक्टिव हो चुका है जिस दिन से अनाउंस हुआ था। हमारी FST टीम्स जो कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स होती हैं और आज की तारीख से हमारी SST टीम्स जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स होती हैं वो सब एक्टिवेटेड हैं। सीजर्स एक्सेट्रा जो MCC का वायलेशन होता है वो सब दे विल टेक केयर। पोलिंग स्टेशन लोकेशंस में हमारे इस बार पिंक पोलिंग स्टेशन जो फीमेल मैन पोलिंग स्टेशंस हैं वो हर एक AC में एक होगा, तो पोलिंग स्टेशन भी 7 होंगे। हमारा यूथ मैन पोलिंग स्टेशन विल ऑल्सो बी 7। तो उसके अलावा एक मॉडल पोलिंग स्टेशन की जो हम बात करें तो हर एक AC में 3 होंगे इस बार। ये सब उसी चीज़ को दर्शाता है कि हम चाहते हैं कि हमारा वोटर एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन हो जब वह आए। क्यू मैनेजमेंट पे भी खासा ध्यान दिए इस बार जाएगा। अभी सर्दी होगी तो अभी ये भी देखेंगे हम बीच बीच में बेंचेस लगाएं, लोगों को कोई तरह की परेशानी ना हो। एक 12D फॉर्म होता है जो हमारे AVSD और AVPD माने कि सीनियर सिटीजन और PWD जितने वोटर्स हैं उन सबको 12D फॉर्म भरने के लिए हम लोग कहते हैं जिससे वो होम वोटिंग अवेल कर पाएँ। इसके अलावा जैसे हमने लोकसभा में भी करा था, आपको बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी ऑन ग्राउंड, आपको व्हीलचेयर फैसिलिटी मिलेगी ही। इसके अलावा हमारे सीनियर सिटीजन हैं, ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन है, सबके लिए हम यही कहते हैं कि जहाँ पे टर्नआउट अच्छे से अच्छा रहे उसके लिए वील पुट इन ऑल आवर बेस्ट एफर्ट्स। कितने परसेंटेज का वोट कितना परसेंटेज वोट चाहिए? हम तो चाहते हैं बेहतर से बेहतर हो। जितना हमारा वोटर टर्नआउट पहले रहा था हम चाहते हैं सब में बहुत बेटर रहे। इसमें एक परसेंटेज पे तो मैं फिक्स नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ सब लोग जागरूक रहें, सब आके अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें, ज़रूर सामने आए। इस बार हमने ये ज़रूर ध्यान दिया है, जहाँ पे हमने पिछली बार लो वोटर टर्नआउट देखा था तो इस पे खासा ध्यान दिया है कि वहाँ पे हम स्वीप एक्टिविटीज़ ज़्यादा कराएं, लोगों के बीच में जागरूकता करें। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम RWS के साथ भी मीटिंग करेंगे। जितने भी हमारे आसपास आप संस्थान देखते हैं, चाहे TPDDL हो, अनेकों ऑफिसेज हों, अनेकों मॉल हों, उन सब में भी जागरूकता अभियान चलेंगे। तो इस सब के लिए हमने बहुत खास आगे शेड्यूलिंग करी है। सीनियर सिटीजन्स और यूथ और के लिए क्या कुछ इंतजाम है पोलिंग बूथ पर, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं काफ़ी हैं तो उनके आने जाने के लिए या कुछ इस तरीके क्या कुछ फैसिलिटीज? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया अभी सीनियर सिटीजन के लिए एक तो होम वोटिंग फैसिलिटी है जो
जो इच्छुक हैं वो लोग उसको अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन ऐसे भी हैं जिनको पोलिंग स्टेशन पे सच में आने का मन करता है, तो वहाँ पे हमने ध्यान दिया है कि उनके लिए वॉलंटियर्स हों। हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स भी हैं, एनवाईकेएस के भी वॉलंटियर्स होंगे। इसके अलावा अगर उनको व्हीलचेयर की सुविधा चाहिए वो होगी, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी है वो भी अवेल कर सकते हैं। तो हमारा यही फर्ज रहेगा, हमारे बीएलओज का भी बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स हैं जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बनाया गया है कि उन सबको बताएं हमारा वोटिंग का टाइम क्या है, बीच में आप आइए, बीच में उनको बैठने की जैसे हमने सुविधा बताई, उन सब का ध्यान दिया जाएगा। और मेडिकल फैसिलिटी भी उधर हर पोलिंग स्टेशन पे अवेलेबल होगी। सिक्योरिटी को लेकर के क्या करेंगे? हाँ जी, सिक्योरिटी को सिक्योरिटी के लिए पुलिस पूरा सशक्त होकर काम करेगी। उसके लिए कोई स्पेसिफिक ग्रीवांस है तो आप वो हमारी टीम शेयर कर सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस बार जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करी गई है, वेबकास्टिंग 100% पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे है। तो हमारे जितने 228 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे सब वेबकास्टिंग होगी ही होगी, सब में 100%। एंड जहाँ पे कभी ऐसा लगता है कि क्यू थोड़ी लंबी हो रही है एक्सेट्रा, तो हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी टीम होगी जो जाके उधर देखेंगे। सेक्टर ऑफिसर्स तो डेफिनेटली एक्टिव रहेंगे। तो सिक्योरिटी का हमारी डीसीपीज के साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। लॉ एंड ऑर्डर के हमारे नोडल अधिकारी भी हैं, उनकी फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ईवीएम्स हो, जितने प्रोटोकॉल्स हैं, डूज एंड डोंट्स, हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग्स चल रही हैं। हमारी अभी पोलिंग टीम्स की भी ट्रेनिंग चल रही है जहाँ पे उनको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं, किस चीज़ों का ध्यान रखना है, जो हमारे व्हीकल्स अप्रूव्ड हैं उन्हीं में ले जाना है, एंड एवरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल विल बी फॉलोड। ये आपकी तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या क्या डायरेक्शंस? तो जैसे कि मैंने बताया, अभी 72 आवर्स प्रोटोकॉल से पहले हमारा 24 आवर्स प्रोटोकॉल, 48 आवर्स प्रोटोकॉल, 72 आवर्स प्रोटोकॉल होता है। इसमें अनेकों चीज़ें देखी जाती हैं। हम पुलिस को भी लिखते हैं, हमारे 3 एमसीडी जोन्स पड़ते हैं, उनके डीसीस के साथ भी हमने मीटिंग करी है। उनके राउंड द क्लॉक डिप्यूटेड जो ड्यूटी के लोग हैं उन सब की भी हमारे पास लिस्ट है। जैसे ही कुछ सी विजिल में कंप्लेंट आती है या हमारे हेल्पलाइन पे कंप्लेंट आती है, इमीडिएटली हमारी टीम को डिस्पैच होकर उधर पहुंचना होता है। एज पर प्रोटोकॉल विद इन 100 मिनट्स डिस्पोजल करना होता है। जाके वहाँ पे अगर कोई ऐसा अनाधिकृत रूप से कोई पोस्टर लगा है, एक्सेट्रा लगा है, उस सब का जैसे प्रोटोकॉल है उस तरह से करना होता है। तो सी विजिल टीम हमारी एक्टिव है, और जैसे कि मैंने बताया एमसीसी के लिए हमारे साथ पुलिस और एमसीडी दोनों कार्यरत हैं। मैम, कई जगह पर ऐसा देखा जाता है कि इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान जो मशीन है वो खराब हो जाती है, उसके लिए किस तरीके की प्रिपरेशंस की गई है? देखिए, खराब होने का जो आप बात करें, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। हमारा ईवीएम मशीन में एक तो बीयू होता है, सीयू होता है, और एक हमारा वीवीपैट होता है जो उसके साथ अटैच प्रिंटर होता है जिसमें 7 सेकंड तक वोटर देख सकता है। तो इसका प्रोटोकॉल होता है, जैसे हमारा मॉक पोल होता है जिस दिन वोटिंग होती है उसका अलग प्रोटोकॉल होता है। क्लियर प्रोटोकॉल इतना ज़्यादा क्लियर होता है कि अगर मॉक पोल है उस दौरान आपका सिर्फ बीयू खराब हो तो उसको बीयू से रिप्लेस करना है, सीयू खराब हो उसको सिर्फ सीयू से रिप्लेस करना है, वीवीपैट खराब हो तो सिर्फ वीवीपैट से खराब रिप्लेस करना होता है। तो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स जितने भी हैं उन सबको डिटेल ट्रेनिंग इसकी ऑन ग्राउंड दी जाती है कि जब ऐसा हो जाए तो उसमें क्या करना होता है। इसके बाद भी काउंटिंग में प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि वीवीपैट स्लिप कब काउंट करते हैं एक्सेट्रा। सो इसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है जिसके अकॉर्डिंग हमारी प्रिजाइडिंग और पोलिंग टीम काम करती है। वोटिंग के दौरान अभी किसी वोटर को अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई गाइडलाइंस वाला कोई टेबल लगाया गया है? बिल्कुल, हमारा वहाँ पे वोटर असिस्टेंस बूथ तो होता ही होता है। कभी उसको प्रॉब्लम आए इमीडिएटली प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बताएं, सेक्टर ऑफिसर को बताएं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है ही है, और डेफिनेटली लोग हमारे सामने आते हैं। कभी कभार जैसे मैंने बताया बहुत भीड़ भड़ाका हो जाता है तो उस समय वो हमारे पास आते हैं। कहीं पे जो भी अनेक तरह की समस्याएं किसी को अगर फेस करते हैं तो दे रीच आउट टू अस। राइट। लास्ट सवाल, वोटर्स से क्या अपील करना चाहेंगे? इस बार लोकतंत्र का महापर्व है और इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से एक अपील। नहीं, बिल्कुल, ये मैं आप सबकी तरफ से एक मैसेज सारे वोटर्स को पहुंचाना चाहती हूँ। ज़रूर आगे आके वोट दें। हमारे जो न्यू यंग वोटर्स हैं, 18-19 साल के नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी उन्होंने अपना वोटर कार्ड बनाया है, डू कम फॉरवर्ड एंड वोट। इट इज़ योर राइट to come forward and choose the democracy you want to live inside, and this is a wonderful opportunity. Please come forward to vote. एक आपका वोट, जो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये शुरुआत है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस देश की संरचना करें और इसको एक गोल्डन इंडिया ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच।